जुलाई और अगस्त के महीने में सब्जियों के जो रेट हैं बाज़ार में वो बहुत हाई रहते हैं। तो इसलिए जुलाई के महीने में यदि आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में जिनको आप लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नंबर 1 पर है फूल गोभी की उन्नत खेती। बरसात के महीने में फूल गोभी को लगाने के लिए सबसे पहले आपको नर्सरी तैयार करना है और नर्सरी आपकी 25 दिन में तैयार हो जाती है। तो उसके बाद आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है। किसान भाइयों, स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए आप कोकोपीट में तैयार करें और यदि आपकी नर्सरी में शुरुआती अवस्था में बीमारियां आती हैं तो उसके लिए आप शेड नेट बनाकर नर्सरी तैयार करें, जिससे कीट एवं बीमारियों की समस्या कम आती है। क्योंकि ओपन में यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो पौधे गल जाते हैं और सड़ जाते हैं। इसलिए आप शेड नेट में अच्छी नर्सरी, स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। आप बेड विधि से ही फूल गोभी की खेती बरसात में करें, क्योंकि खेत में पानी भरने के कारण आपकी जो फूल गोभी की फसल है वो ख़राब हो जाती है। जुलाई के महीने में आप पौधरोपण कर सकते हैं यदि आपने जून में नर्सरी तैयार कर रखी है। और यदि आप बाज़ार में बेचते हैं इस महीने में तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक का आपको बाज़ार में रेट देखने को मिलता है। उन्नतशील वैरायटियों की बात करें तो फूल गोभी की जो अच्छी हाइब्रिड वैरायटियां हैं उनमें है एडवांटा गोल्डन सीड्स की सुपर शीघ्रा के नाम से आती है, सिंजेंटा की 6099 और वेलकम की 808 और एडवांटा की ADB 1400 और CFL 1522। ये वैरायटियां लगा सकते हैं। इनका उत्पादन बहुत अच्छा है किसान भाइयों। और बीज दर की बात करें तो हाइब्रिड जो वैरायटी आपको हमने बताई इनकी 60 से 80 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है किसान भाइयों। अब यदि आप बरसात के महीने में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं और ड्रिप के माध्यम से कर रहे हैं, मल्चिंग के माध्यम से कर रहे हैं तो सोने में सुहागा है। आपकी खेत में बीमारियां नहीं आएंगी। बेड विधि से ही आपको बरसात के सीजन में फूल गोभी की खेती करनी चाहिए, जिससे कीट एवं बीमारियां के साथ साथ जल भराव की समस्या है वो भी कम होती है और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाती है किसान भाइयों। तो इस तरह से आप फूल गोभी की खेती करके अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो दूसरी फसल है मूली की उन्नत खेती, रेडिश फार्मिंग आप कर सकते हैं। बरसात के सीजन में यदि आप मूली लगा रहे हैं तो आपको बेड विधि से ही मूली की खेती करनी चाहिए, क्योंकि बारिश के सीजन में खेत में पानी भर जाता है तो कंद गलन की समस्या, जड़ गलन की समस्या आती है। तो उससे बचने के लिए बेड विधि से खेती करना चाहिए। अब फिर भी कुछ कीट एवं बीमारियां बरसात के सीज़न में ज़्यादा आती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ स्प्रे शेड्यूल अपनाना है आपको। फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे और फोर्थ स्प्रे यदि आप 15 लीटर की दर से कर देते हैं तो आपकी जो कीट बीमारियों की समस्या है वो भी कंट्रोल हो जाती है किसान भाइयों। वहीं हाइब्रिड किस्मों का यदि बीज लगा रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। उन्नतशील वैरायटी की बात करें तो सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो है बरसात के सीजन के लिए सिंजेंटा की आइवरी वाइट। पतली होती है और बरसात के प्रति सहनशील वैरायटी होती है, इसको आप लगा सकते हैं। और दूसरी वैरायटी है सनग्रो की आर, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। और तीसरी वैरायटी है पूसा चेतकी, इसको आप लगा सकते हैं। माहिको की माही 22 को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों को लगा के आप बहुत बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। हमारी जो अगली फसल है नंबर 3 पर है टमाटर की खेती। किसान भाइयों, बरसात के सीज़न में यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप लगभग 25 जुलाई से लेकर और अगस्त का जो महीना है फर्स्ट वीक है उस समय आप ट्रांसप्लांटिंग यदि कर देते हैं तो बेहतर से बेहतरीन आपको बाज़ार भाव देखने को मिलते हैं। नर्सरी तैयार करें आप कोकोपीट के माध्यम से, पोटरे के माध्यम से, जिससे आपकी हेल्दी एवं स्वस्थ नर्सरी तैयार हो। उसके बाद फिर आपको जब नर्सरी 25 दिन की हो जाए तो आपको लगभग 20 जुलाई से लेकर अगस्त का जो पहला सप्ताह है उस समय आपको ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे तो मार्केट में जो आपको रेट मिलने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन मिलेंगे। टमाटर की खेती के लिए जो अच्छी किस्में हैं वो सेमनिश का अभिलाष आप लगा सकते हैं। दूसरा सिंजेंटा की साहू TO 3251 को आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की आप 1057 को लगा सकते हैं। अर्का रक्षक वैरायटी को आप लगा सकते हैं।
ये वैरायटियाँ बहुत अच्छा मोटा मुनाफा देती हैं। बीज दर की बात करें तो 60 से 80 ग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आपकी वैरायटी लंबी बढ़ने वाली है तो आप रस्सियों की सहायता से उसको ऊपर ज़रूर चढ़ाएं, नहीं तो फल आपके ज़मीन में गिरकर सड़ जाते हैं। पौधा ज़मीन में नहीं रहना चाहिए। और यदि आप ड्रिप मल्चिंग से करते हैं खेती तो बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है किसान भाइयों। हमारी अगली फसल है मिर्च की खेती। यदि आप किसान भाइयों जुलाई का जो अंतिम सप्ताह है और अगस्त का जो पहला सप्ताह है, इस समय यदि आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो आपको जो बाज़ार में रेट हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो फसल है वो अर्ली आती है। अर्ली आने के कारण हमें रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं किसान भाइयों। तो आप बरसात के सीज़न में जुलाई के महीने में मिर्च की खेती कर सकते हैं। इसके लिए किस्मों की बात करें तो हाइब्रिड किस्में जो सबसे अच्छा उत्पादन देती हैं, बेस्ट किस्में हैं, वो हैं एडवांटा गोल्डन सीड्स की 1K47 और माहिको की नौतेज, और इसके अलावा सुनिधि, ईगल, VNR की 6013, शेमनिस की सितारा गोल्ड जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। वहीं बात करते हैं यदि पौधे से पौधे की दूरी, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। इस तरीके से आप बेड विधि से खेती करें। और बीजों की बात करें तो 80 से 90 ग्राम हाइब्रिड बीज लगता है किसान भाइयों। अगली फसल है हमारी जो 5वीं फसल है, वो है लौकी की उन्नत खेती। लौकी की खेती बरसात में आप करके जुलाई के महीने में आप लगा देते हैं तो बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी हैं उनमें नंबर 1 पर है अनोखी वैरायटी लगा सकते हैं, अमोघ लगा सकते हैं, हरुणा और सरिता। इसके अलावा सकाटा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों, यदि आप बरसात के सीज़न में लौकी की खेती करते हैं तो आप मंडप विधि से ही खेती करें, क्योंकि यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 5 से 8 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। इस दूरी पर यदि आप लगाते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों। निश्चित तौर से बरसात में लौकी के रेट अच्छे मिलते हैं और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है किसान भाइयों 6वें नंबर पे धनिया की खेती। धनिया की खेती आप बरसात के सीज़न में कर रहे हैं तो बेड विधि से ही करें, क्योंकि बेड विधि से यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो जो गलने की समस्या है वो नहीं आती है और इससे हमारी जो फसल है वो एकदम हरी भरी स्वस्थ तैयार होती है। उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। बरसात में मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है, रेट अच्छे मिलते हैं। उन्नतशील वैरायटी हैं और ये आप लगा सकते हैं। 6 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए धनिया का पर्याप्त होता है। और औसत बाजार भाव की बात करें तो 80 से लेकर 100 किलोग्राम तक हमें आसानी से बाजार भाव देखने को मिलता है जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में किसान भाइयों। इसके अलावा धनिया की जब आप कटाई करें तो सावधानी पूर्वक करें। इस तरीके से करें कि आपकी जो फसल है वो बाज़ार में जब जाए तो आपको उसकी जो डिमांड है वो अच्छी मिले। बीज दर आपको 5 से 6 किलोग्राम रखनी है। बीजों का उपचार करने के बाद ही आपको बुआई करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप बीज उपचार करते हैं तो अंकुरण अच्छा होता है किसान भाइयों। और बीज उपचार करने के लिए झेलोरा फंजीसाइड आप ले सकते हैं। इसके लिए 1 किलोग्राम बीजों में 2 ml की दर से आप उपचारित करें। बरसाती प्याज की खेती। बरसाती प्याज की खेती करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि रेट इस साल ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं किसान भाइयों, ऐसा हमें उम्मीद है। किसान भाइयों प्याज की यदि आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो पंचगंगा, एलोरा एवं प्रशांत फुरसुंगी जैसी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। ये किस्में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। बीज दर 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। और बारिश के मौसम में आप यदि बेड विधि से खेती करते हैं तो उत्पादन में 4 चांद लगने वाले हैं किसान भाइयों। तो बेड विधि से आप खेती करें। इसके बाद जो हमारी अगली फसल है, 8वीं फसल है, वो है गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ, बरसात के सीज़न में जुलाई के महीने में यदि आप गिलकी लगा देते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो मुनाफा है वो मिलने वाला है किसान भाइयों, क्योंकि रेट अच्छे देखने को मिलते हैं। इन किस्मों को आप
लगा सकते हैं गिलकी की। ये अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इसके बाद अगली फसल है हमारी ग्वार फली की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप ग्वार की खेती करते हैं जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, तो इसके बाज़ार में जो रेट हैं वो भी अच्छा देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ रेट और वेट भी बढ़िया देखने को मिलता है, वजन भी अच्छा होता है, उत्पादन क्षमता अच्छी होती है बरसात के मौसम में। तो आप ग्वारफली की इन वैरायटियों को लगा के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। अगली जो हमारी फसल है बारिश के सीज़न में बैंगन की खेती। यदि आप बरसात के सीज़न में बैंगन की खेती कर रहे हैं तो रेट आपको ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि फ्रूट बोरर की समस्या मिलती है, तना छेदक की समस्या देखने को मिलती है बारिश के सीज़न में ज़्यादा। तो इसको हमें कंट्रोल करते हुए खेती करना है। फिर भी एक औसत रूप से यदि हम खेती करते हैं जुलाई अगस्त के महीने में तो उत्पादन ज़्यादा मिलता है, जिसके वजह से प्रति एकड़ हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार किसान भाइयों। अगली फसल है कद्दू की खेती। जी हाँ, यदि आप बरसात के मौसम में कद्दू की खेती कर रहे हैं तो ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करिए। यदि आप ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से कद्दू की खेती करते हैं तो आपको अन्य जो मेथड हैं वो सारी फेल हो जाएंगी आपकी, और उत्पादन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कद्दू एक ऐसी फसल है जो वजन वाली फसल है, वजन इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप कद्दू की खेती ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करेंगे तो फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है, पैदावार बहुत अच्छी देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप कद्दू की खेती करके अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद कद्दू की जो उन्नत किस्में हैं इन किस्मों को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं खीरा की खेती के ऊपर। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में खीरा की खेती करते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो अन्य सीजन की तुलना में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और खीरा की यदि आप खेती कर रहे हैं तो सबसे अच्छा जो बेहतरीन उत्पादन देने वाली हाइब्रिड वैरायटी है वो BNR की जो कृष वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हैं। इसका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों। इसके अलावा इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं, इनकी भी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है। ड्रिप मल्चिंग से खेती करें और आप समय समय पर स्प्रे शेड्यूल ज़रूर अपनाएं, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता अच्छी मिले किसान भाइयों। हमारी जो अगली फसल है वो है सेम की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप जुलाई के महीने में सेम की बुआई कर देते हैं, लगा देते हैं, तो इससे लगभग आपको 40 से 45 दिनों में उत्पादन मिलने लगता है। और बाज़ार में इसकी यदि अर्ली पैदावार आती है तो बेहतरीन रेट देखने को मिलते हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, सेम की अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। नंबर 14 पे हमारी फसल है करेला की खेती। जी हाँ, करेला की खेती यदि आप बरसात के सीज़न में कर रहे हैं तो आपको मचान विधि से करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप ड्रिप मल्चिंग से करते हैं तो आपका जो उत्पादन है, कीट बीमारियों की जो समस्या है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है किसान भाइयों। फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और रेट बाज़ार में ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा। और करेले की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे लिटिल चैम्प के नाम से आती है सिंजेंटा की। ये वैरायटी मार्केट में बहुत अच्छा जो अपना प्रदर्शन है वो करती दिख रही है। इसका जो डिमांड है वो बहुत अच्छी दिख रही है। इसके अलावा सकाटा वैरायटी को आप लगा सकते हैं 7045। ये वैरायटी भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है किसान भाइयों। और इसके साथ साथ जो हम आपको ये वैरायटी बता रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी बता रहे हैं, इन किस्मों का कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा अच्छा उत्पादन देखा गया है, इसलिए किसानों की ये पसंदीदा वैरायटी बनी हुई हैं। और किसानों की मनपसंद वैरायटियों में से ये वैरायटी हैं किसान भाइयों। तो इन वैरायटियों का चुनाव करके आप बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। बीज दर की बात करें तो 450 से 500 ग्राम सीड्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है करेले का। और करेले का यदि आप मचान विधि से खेती कर रहे हैं तो फल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। इसके बाद हम अगली फसल के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं किसान भाइयों भिंडी की उन्नत खेती। यदि आप बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको गर्मी की तुलना में रेट तो कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो उत्पादन क्षमता है, फलन क्षमता है, वो गर्मी की तुलना में ज़्यादा मिलती है। और कीटों की बात करें तो
कीट पतंगे भी ज़्यादा आते हैं बरसाती भिंडी में, तो आपको समय रहते स्प्रे शेड्यूल अपनाना है। टाइम टाइम से स्प्रे यदि आप करेंगे तो इसमें जो फ्रूट बोरर की समस्या है, पीला मोजेक की समस्या है, येलो बैन मोजेक की समस्या है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो भिंडी की खेती आप कर सकते हैं और बेड विधि से भिंडी की खेती करें। भिंडी की जो टॉप किस्में हैं वो ये किस्में, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं किसान भाइयों, ये टॉप वैरायटी हैं भिंडी की। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है बरबटी की खेती, लोबिया फार्मिंग। किसान भाइयों, बरबटी की आपने मार्केट में देखी होगी, लंबी लंबी फलियां आती हैं, तो इसका जो बाज़ार भाव है वो बरसात के मौसम में अच्छा देखने को मिलता है और उत्पादन क्षमता, सबसे बड़ी बात उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। बीजों की बात करें तो 2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए, और इसकी जो लंबी फली वाली वैरायटियां हैं उनको यदि आप लगाते हैं तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा और बाज़ार में कीमतें भी अच्छी रहती हैं, तो उत्पादन क्षमता के साथ साथ आपको इससे कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। यदि बीमारियों का प्रकोप है, कीटों का प्रकोप है, तो ये स्प्रे आप अपना सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में हमने आपको टॉप 15-16 फसलों के बारे में बताया कि इन फसलों को लगाकर आप बरसात के मौसम में जुलाई के महीने में यदि लगाते हैं तो बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।